दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में जब भी नई भर्ती आता है, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं। 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है सीट का फिजिकल के लिए। फिर फिजिकल में जब लड़के पास होते हैं तो बस उनके पास संशय बचता है। यानी कि जब लड़के फिजिकल में पास होते हैं तो बहुत जनन का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, लेकिन सेम मार्क्स लाने के बावजूद भी ऐसे अभ्यर्थी होते हैं। बहुतायत मात्रा में ऐसे अभ्यर्थी हैं, इस बार भी थे 8415 वाला में, और हर भर्ती में देखने को मिलता है कि सेम मार्क्स होने के बाद भी फिजिकल में वो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है। तो इसमें कट ऑफ जो तय किया जाता है वो किस आधार पर तय किया जाता है, इसमें जो कट ऑफ है उसमें डेट ऑफ बर्थ का क्या भूमिका होता है, और इस चंगुल से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यानी कि ये जो सर्कल चलता है, इस सर्कल में आप फंसे ही नहीं, एक ही बार में आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाए, एक ही बार में आपका मेरिट बन जाए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सभी सुझाव मैं दूंगा। अभी लगातार 2 RTI का रिप्लाई दिए हैं CSBC, तो वो RTI में क्या बताया गया है, कैसे मार्क्स पता चलता है, मैं आपको बताया था कि आपके मन में कोई भी अगर डाउट होता है तो आप RTI लगाकर वो जानकारी मंगा लिया कीजिए। ठीक, अभ्यर्थी अपना RTI मंगाते हैं कर और RTI में अपना जानकारी देख लेते हैं। तो ये क्या है जो लाखों हजारों अभ्यर्थियों के साथ विश्वासघात हो जाता है, यानी कि CSBC गेम कर देता है, और उसे समझने की आपकी ज़रूरत है। लेकिन अब जब तक नहीं समझेंगे, आपके दिमाग में ही होगा कि कोई सेटिंग पर चला गया, कोई इस पर चला गया, फिजिकल में ये हो गया, वो हो गया, ये आपके दिमाग में उत्पन्न होते रहेगा। इसे खत्म कर लीजिए, क्योंकि नई भर्ती आ रहा है और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये संशय बना रहना चाहिए। और ये वीडियो आप उस समय सर्च करते हैं जब आपको लगता है कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, जबकि मेरे दोस्त और मेरा आपको सेम मार्क्स है, सेम हम लोग ईयर में मतलब कि डेट ऑफ जो ईयर भी है वो सेम है, आखिर क्यों नहीं आया। यहाँ तक कि मंथ भी सेम हो जाता है, फिर भी हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो ये आपका आज डाउट क्लियर हो जाएगा, बहुत ही साधारण भाषा में मैं बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 नवंबर 2022 को ये भेजा गया था CSBC द्वारा और मिला, और इस पर मैं आपको पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ। अभ्यर्थी द्वारा RTI लगाया गया था, ये पूछा गया था कि मेरा मार्क्स बताइए फिजिकल में कितना है, मेरे नहीं होने के कारण बताइए। बस फिजिकल में उनका मार्क्स बताया गया, ये नहीं बताया गया डिटेल वाइज कि मेरा रनिंग में कितना है, गोला फेंक में कितना है, हाई जंप में कितना है। तो CSBC को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम रनिंग वाला टाइम बता देना चाहिए सेकेंड के साथ कि आपने इतने सेकेंड में इतना मार्क्स लाया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 यानी कि जो हाल में आपको ज्वाइनिंग हुआ है उनके लिए ये RTI किया गया था, और हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके मन में संकोच था कि मेरा मार्क्स आपको अच्छा है फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो बहुत से अभ्यर्थियों ने RTI किया था, मेरे से भी बोले थे, मैंने तरीका आपको बताया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अभ्यर्थी हैं BC मेल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, नॉन होमगार्ड के अंतर्गत आते हैं, यानी कि होमगार्ड ये नहीं है, और BC मेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपका प्रपतांक कितना है, 72 है। सो इनका प्रपतांक देख लीजिए कितना है, 72 है। ध्यान से देखते रहिए। इनको दौड़ में 30 अंक मिला है, बहुत ही अच्छा अंक है। गोला फेंक में 25 अंक मिला है। चूक कहाँ पर हुआ है, तो इनको ऊंची कूद में चूक हुआ है। अगर यहीं आपको 4-8 ऊंची कूद कर देते 3 चांस में, तो समझिए ये मेरिट लिस्ट से ऊपर चले जाते, यानी कि मेरिट लिस्ट में आना इनका तय था। ये एक बात ध्यान में रखिए, या तो यहाँ कर देते या तो दौड़ में 10 नंबर ला देते, क्योंकि दौड़ में 10 नंबर डायरेक्ट बढ़ता है, और गोला फेंक में और हाई जंप में 4-4 नंबर कर बढ़ता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा कि इनका जन्म तिथि जो है ये आपको 17/7/1998, यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी साफ साफ लिख दिया गया है 17/7/1998, और इनके श्रेणी का जो कट ऑफ जन्म तिथि है ये है 10/2/1995, यानी कि 10 फरवरी 1995। अब ये मन में आता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ तो ये है, ये कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या कहलाता है। एक तो कट ऑफ मार्क्स होता है, फिर एक कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या कहलाता है, ये आपके दिमाग में संशय उत्पन्न कर देता है। अब यहाँ पर देखिए इनके कैटेगरी का कट ऑफ 72 ही गया है, ये साफ साफ लिखे हैं देखिए, कि जबकि आपकी श्रेणी का जो कट ऑफ है ये 72 ही है, तो इनका मार्क्स भी 72 है और इनके श्रेणी का भी कट ऑफ 72 गया है। तो आखिर क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, तो सिलेक्शन यहां पर गेम खेल गया। इनका जन्म तिथि देख लीजिए 17/7/1998 है, और जो ये आप देख सकते हैं 10/2/1995, ये आपको देखिएगा कि उम्र खत्म होने वाला जब होता है, तो ये आपको जो ज्यादा उम्र के व्यक्ति होते हैं उनको सबसे पहले उनको काउंट किया जाता है, और उन्हीं का मैक्सिमम नंबर से कट ऑफ बनने शुरुआत होता है। ये आप समझ रहे होंगे। मैक्सिमम नंबर क्या कहने का मतलब कि मान लीजिए मेरा एज खत्म होने वाला है, तो जो मैंने स्कोर किया है ना, सबसे पहले उसको काउंट किया जाएगा। अगर उस कैटेगरी के अंतर्गत वो सबसे अधिक मैक्सिमम स्टूडेंट पाए जाते हैं। तो मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है कि BC मेल NH श्रेणी के लिखित परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स कितना था, 61 था। यह भी आपको बता दिया गया है, इनसे द्वारा पूछा गया था कि आपको कट ऑफ मार्क्स कितना गया था, ये आप देख लीजिएगा 8415 वाले 61 गया था। देख रहे हैं ना ध्यान से, BC मेल कैटेगरी के 61 मार्क्स गया था, और बाकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर ये बोले हैं दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप पूरा बात समझ पाइएगा। ये भी BC आपको मेल कैटेगरी का अभ्यर्थी का है, ये भी BC मेल कैटेगरी का। एक और देख लीजिए, एक और RTI किया गया था, उसका भी रिप्लाई आया है, यहाँ से देख लीजिए। ये भी देख लीजिए, डेट आपको सेम आपको 8/11
देख सकते हैं नवंबर में ही आया है 2022 में। और इनका भी देख लीजिए, यही सूचना मांगा गया था सेम कि मेरा मार्क्स कितना है और कितना कितना आया है। तो इनके द्वारा जो जानकारी मांगी गई थी ये परीक्षा में आपको प्राप्तांक के बारे में, सो ये ईबीसी मेल एनएसजी है, यानी कि ये आपको ओबीसी बिहार में दो हो जाते हैं, बीसी और जैसे ईबीसी, बीसी को ही बीसी सेकेंड बोला जाता है और ईबीसी को बीसी फर्स्ट बोला जाता है। तो ओबीसी दो भाग में है, तो ये ईबीसी वाले अभ्यर्थी हैं, ईबीसी मेल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। सो इनका ईबीसी मेल कैटेगरी का अभ्यर्थी में देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में इनका कितना आया है, 66 नंबर आया है। कितना नंबर आया है, 66 नंबर है। इनका कट ऑफ कितना पर बना था, 72 पर बना था। कट ऑफ कितना पर बना है, आपके श्रेणी के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके श्रेणी के अंतर्गत जो कट ऑफ है ये 72 पर बना हुआ है। इनको कितना मिला है, तो इनको दौड़ में 20 नंबर मिला है, गोला फेंक में 25 नंबर मिला है, ऊंची कूद में यहाँ पर 21 नंबर मिला है। ठीक, अब यहाँ पर इन कहाँ चूक हो गया, यहाँ पर 10 नंबर। अगर दौड़ में ये 30 नंबर ला देते तो समझिए इनका नंबर 76 हो जाता। और बाकी ये ऊंची कूद बहुत अच्छा किए हैं, गोला फेंक भी अच्छा फुल में फुल लाए हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले जो अभ्यर्थी बताए ओबीसी में थे वो कहाँ चूक हो गए, वो चूक हो गए हाई जंप पे 4 नंबर नहीं ला पाए अधिक, यानी कि 21 नंबर ला देते तो उनका भी हो जाता। ये अभ्यर्थी बेचारे कहाँ चूक हो गए, तो ये दौड़ में चूक हो गए। दौड़ में चूक होने का मतलब कि आप देख रहे हैं उस समय जब फिजिकल हो रहा था, गर्मी का समय था, काफी अभ्यर्थी उससे प्रभावित हुए थे। इनका बेचारे का कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ पर मानकर चलता हूँ। अब यहाँ पर जो इनका भी सभी विस्तृत बताया गया है कि विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध कराया गया है वेबसाइट पर, वहां से आप देख सकते हैं सीएसबीसी के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कट ऑफ भी मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, मतलब कि ला रखा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कट ऑफ साफ साफ यहाँ पर जो कट ऑफ जारी किया गया था नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत, ये देख सकते हैं कि आपको ईबीसी का भी मेल कैटेगरी का 72 किया गया था और बीसी कैटेगरी का भी मेल कैटेगरी का 72 किया गया था। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए दोनों का कट ऑफ का अंतर आप देख लीजिए, 72 है दोनों का कट ऑफ। लेकिन डेट ऑफ बर्थ देखिए, कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये 72 वाला में मतलब ईबीसी में 72 डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर देख सकते हैं 7/2/1999। और इसमें बीसी कैटेगरी में देख लीजिए 10/2/1995 है। इससे आपको क्या अंदाजा मिलता है, डेट ऑफ बर्थ अगर डिफरेंट अगर होता है मतलब कि ये कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है और ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग होता है। ठीक, अगर न्यून हम देखा जाए, अब बोलिएगा कि सर तो ऐसे तो 2000 वाले के तो सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, 2000 वाले को सिलेक्शन हुआ है, कैसे हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर एक आपको इसमें इसी कैटेगरी में आपको मैं दिखा रहा हूं, कहीं ना कहीं जरूर आपको दिखाई देगा 2000। देखिए ये देखिए एसटी कैटेगरी में टोटल 82 लोग सेलेक्ट हुए थे और इनका कट ऑफ देखिए, इनका डेट ऑफ आपको कट ऑफ देख लीजिए 26/6/2021। बाकी ये जो आपको लोहार जाति वाला मामला आया था इसलिए इनका कट ऑफ बहुत ही नीचे चला गया था, एक बात ध्यान में रखिएगा। कभी कंपेयर कर मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये कैसे आपको डिफरेंट करता है। 26/6/2001 दिया हुआ है ना, तो अब ऐसे नहीं कर सकते कि 2001 वाले अभ्यर्थी, 2000 वाले अभ्यर्थी, 1999 वाले अभ्यर्थी नहीं पास होते हैं, मार्क्स लाना पड़ता है। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, ये तो आप लोग समझ गए कि डेट ऑफ बर्थ जो है ये कैसे आपको अलग अलग दिया हुआ है और सब आप यहाँ पर देख लीजिए ये डेट ऑफ कट ऑफ दिया है 2001 वाले, मीन 2001 वाले, अब 1995 वाले, 1996 वाले, 1995 वाले, ऐसा दिया हुआ है, डेट के साथ दिया है। अब आपके मन में होगा कि आखिर इसका डेट ऑफ कट ऑफ ही क्यों नाम है, क्योंकि डेट पर यह कट ऑफ निर्धारित होता है। अब कहिएगा ये डेट पर कट ऑफ क्या होता है, ये अलग मामला समझ में आ रहा है, इसे देख चलिए मैं आपको समझा देता हूं, बहुत साधारण तरीका से समझा रहा हूं, या समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि ये बीसी कैटेगरी के जो आपको मेल कैटेगरी के 72 मार्क्स लाए हैं, इनका कट ऑफ भी 72 ही गया है, लेकिन इनका डेट ऑफ जो बर्थ है मतलब कि ये अभी जवान है, जवान कहने का मतलब कि इनका एज अभी बचा हुआ है। और इनसे बुजुर्ग लोग मतलब कि इनसे अधिक एज वाले इसी कैटेगरी में मान लीजिए ए बी सी ये 3 लोग हैं। ठीक, इसी कैटेगरी में मान लीजिए ए बी सी 3 अभ्यर्थी हैं। ए जो ये भी 72 नंबर लाते हैं, ये भी 72 नंबर लाते हैं, ये भी 72 नंबर लाते हैं, तीनों 72 नंबर लाते हैं। अब यहां पर किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा और कब कट ऑफ तय होगा, कोई भी डेट ऑफ बर्थ, जब लास्ट जो उम्र होता है ना उसके अकॉर्डिंग डेट ऑफ कट ऑफ तय होता है। यानी कि जो लास्ट आपका एज से बचा हुआ है तो उसमें आपको मैक्सिमम मिलता है, लेकिन डेट ऑफ कट ऑफ कब तय होता है ये समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए कि हम हैं और ये अभ्यर्थी हम खुद अपने को मानकर चल रहे हैं, मैंने 72 मार्क्स लाया और मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था, यानी कि मेरा कुछ ही दिन बचा हुआ था और मैं फॉर्म भर दिया, फिजिकल में मेरा नंबर 72 नंबर आ गया, कट ऑफ आपको जो 72 गया है, मार्क्स ये 72 गया है, तो डेट ऑफ कट ऑफ में मुझे फायदा मिल जाएगा। अगर मान लीजिए ये है सी अभ्यर्थी, इनका जो आपको 2-3 साल अभी बचा हुआ एज, और मान लीजिए हमारा एज हो चुका है 27 साल, इनका एज अभी हुआ है 25 साल, एक ही कैटेगरी का, तो हमको ज़्यादा मिलेगा, हमको साल में भी ज़्यादा मिलेगा, महीना भी देखा जाता है कि महीने में मेरा कितना बचा हुआ है, और दिन भी देखा जाता है, इसलिए उसका क्या नाम है, कट ऑफ डेट नाम है, यानी कि डेट के अकॉर्डिंग तय होता है। यानी कि यहाँ पर यह देखा जाता है कि मेरा अगर मैक्सिमम एज हो गया तो मुझे चांस मिलना चाहिए, क्योंकि बाद में तो फिर मुझे फॉर्म भरने का मौका ही नहीं मिलेगा ना, मेरा एज खत्म हो जाएगा तो, लेकिन ये वाले अभ्यर्थी का मौका मिलेगा। अब ये कहिएगा कि ये सर सेम मार्क्स पर ही होता है, जी ये सेम मार्क्स पर अप्लाई होता है,
ये क्या होता है, सेम मार्क्स पर अप्लाई होता है, डिफरेंट मार्क्स पर नहीं अप्लाई होते हैं। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जो आपके दिमाग में आया होगा कि जो इनका डेट ऑफ जो आपको है, ये आपको 1998 है, ये आपको डेट भी दिया हुआ है, लेकिन कट ऑफ डेट कौन है, 1995 है। अगर इनका भी 1995 रहता इस अकॉर्डिंग के, तो इनका सिलेक्शन हो जाता, कोई नहीं रोकता। क्योंकि ये देख सकते हैं कि इनको 95 में 98 में 3 साल का अंतर हो जाता है, 3.5 साल का। सो 3.5 साल ये आपको एज में क्या हो जा रहे हैं, कट ऑफ जो लास्ट जो शुरुआत किया गया था जहां से लेने के लिए, वहां से ये 3 साल छोटे हैं, इसलिए इनको बाहर रख दिया गया। और ये आपको क्या होता है, कट ऑफ जो होता है 72, जो मान लीजिए कट ऑफ तैयार किया गया है, इसका मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में आता होगा ना। सो कम से कम इतना मार्क्स होना चाहिए, ये होता है आपके मार्क्स कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इससे मिनिमम नहीं होना चाहिए। यानी कि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई 70 लाया होगा तो क्या इस कैटेगरी में आ सकता है, या 72 के 70 लाकर अपना कट ऑफ ला सकता है, उस लिस्ट में नहीं ला सकता है। तो ये तो होता ही है। हाँ, एक से अगर मैक्सिमम नंबर लाए रहते, या यहाँ पर मैं ये बोलूँ कि इनको अगर 4 नंबर और अधिक मिल जाता तो ये 76 नंबर हो जाते। अगर मान लीजिए ऊंचाई कूद में 4 नंबर ज़्यादा ला देते, ये 76 नंबर हो जाते। तो ये क्या कर देते कि ये जो कट ऑफ डेट है ना, इसको लांघ जाते, ये कट ऑफ डेट को क्या कर देते, पार कर जाते। एक एक नंबर 2-2 नंबर के लिए, याद रखिएगा, फाइट होता है। और यहाँ पर जो गेम हो जाता है, गेम यही हो जाता है कि मान लीजिए आप कहिए कि सर 4-4 नंबर 10-10 नंबर बन रहा है, तो यहाँ पर 2 नंबर का तो और सवाल ही नहीं आ रहा है, मेन तो 4 ही नंबर का सवाल आना चाहिए। आपका भी बात सही है, आप 4 ही नंबर का सवाल आता है, लेकिन 4 नंबर मार्क्स में ना सवाल आएगा, महीना, दिन, ये सब तो सवाल आपको डेट ऑफ कट में, जो कट ऑफ डेट है उसमें तो आ ही जाएगा। मान लीजिए कोई 1 साल आपसे बड़ा है तो उसको ज़्यादा चांस मिलेगा, कोई आपसे मान लीजिए 2 साल बड़ा है तो उसको और भी ज़्यादा चांस मिलेगा उसी मार्क्स में। और अगर अभ्यर्थी 72 पर ही, मान लीजिए 72 पर ही अभ्यर्थी अधिक उम्र वाले लोग मिल जाते हैं, तो क्यों कम उम्र वाले लोग को लेगा, बस आप समझ रहे हैं ना। कम उम्र वाले को तभी लिया जाता है जब उनका मार्क्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर और भी एक साधारण तरीका से मैं आपको बता देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से समझिए, अब ये पूरा मैं कट ऑफ आपको निकाल कर ले आया। यहाँ पर देखिएगा लड़का लड़की सबका अलग अलग कट ऑफ दिया हुआ है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो जनरल लिखा हुआ है ना, इसे जनरल मत मानिएगा, मतलब कि काफ़ी लोग समझ लेते हैं कि इसमें ब्राह्मण राजपूत यही सब आपको रिजल्ट देते हैं, नहीं, ये अनरिजर्व है। क्या है ये, अनरिजर्व है, इसमें सभी लोग फाइट करते हैं। अब अनरिजर्व कहने का मतलब कि आपका अगर 76 मार्क्स आ जाता है, या 76 नहीं 78 आ जाता है, आपका 80 आ जाता है, 82 मार्क्स आ जाता है, सो इस कैटेगरी का जो आपको सिलेक्शन वाला सीट होगा वो आप ले सकते हैं। यानी कि इसमें आने के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना पड़ता है, और ये कोई सभी कैटेगरी के लिए ओपन रहता है, और ये उन लोगों के लिए भी ओपन रहता है जो कोई आरक्षण की सुविधा नहीं लेते। ये उन लोगों के लिए भी ओपन रहता है जो अदर स्टेट के हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। अब अलग अलग देखिएगा कि लड़की में डेट ऑफ कट ऑफ जो है, या फ्रीडम फाइटर में देखिए ये इतना कम निर्धारित किया गया है डेट ऑफ कट ऑफ, मतलब कि एकदम नीचे आ गया, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या कम थी, बहुत कम अभ्यर्थी थे, इसलिए यहाँ पर देखिएगा 58 कट ऑफ भी गया है। तो बेसिक सी बात है, जहाँ कम अभ्यर्थी होंगे, नंबर कम लाएंगे, तो उनका कट ऑफ कम जाना तय है ना। सीट अच्छा खासा है, कम नंबर ला रहे हैं, अभ्यर्थी भी कम है, तो आपको जाना कट ऑफ तय है, तो वो होता है डेट ऑफ कट ऑफ। अब समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए मैं क्या बोलता हूँ, आपके दिमाग में बस ये बैठना चाहिए कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर लाऊं, कि कट ऑफ के जंजाल से बाहर निकल जाऊं, और डेट ऑफ कट ऑफ के जंजाल से तो बहुत ही बाहर निकल जाऊं। ठीक, कि मान लीजिए कि 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त में आपको क्या है कि मान लीजिए ABC, और तीनों दोस्त में 2 दोस्त 72 ला रहे हैं, और एक दोस्त 76 ला दे रहा है, और तीनों का 1999 है, तो ये 76 वाला को फायदा मिल जाएगा, ये बाहर निकल गया ना, ये आपको मार्क्स ज़्यादा ला गया, आपको डेट ऑफ कट ऑफ से बाहर निकल कर आ गया। ठीक, तो ये महीने में, दिन में, ये याद रखिए कैसे कट ऑफ तय होता है, दिन का भी, महीने का भी और ईयर का भी, ये तीनों चीज़ मिलाकर आपको तय होता है कट ऑफ डेट। इससे कन्फ्यूजन में आपको नहीं रहना है। मैंने 2 एग्जाम्पल आपके सामने दिखाया। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको सेम दिखा दिया कि नंबर सेम है, फिर भी इनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, क्योंकि इनका एज जो था ये कम था और लोगों की अपेक्षा। जिनका 72 में हुआ है, उनका एवरेज निकाल कर यहाँ पर देख सकते हैं कि कट ऑफ डेट जो दे दिया जाता है, यहाँ पर क्या है, कट ऑफ डेट दे दिया जाता है। ठीक, सो ये आपके मन से मुझे लगता है कि अब कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। और ये आप सोचते होंगे कि ये एज कब तक काउंट किया जाता है, जो आपका फॉर्म निकलता है, जो कट ऑफ डेट दिया जाता है ना, कि इस डेट तक आपका उम्र होना चाहिए, उसी डेट से आपको ये फॉर्म किया। ये नहीं कि 2 साल बाद उसका एग्जाम हुआ तो 2 साल बाद आपको एज काउंट किया जाता है, ऐसे नहीं। ठीक, जो आपको फॉर्म निकाला जाता है, नोटिफिकेशन जिस डेट में निकाला जाता है, जो आपको लास्ट जो कट ऑफ डेट जो निर्धारित किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको निर्धारित किया जाता है कि आपका एज क्या है।
तो ये भी आपके मन में कन्फ्यूज़न खत्म हो गया। तो यहाँ से आ जाता है, अब यहाँ से आपका जो है ये बार बार जो आपके मन में आता होगा कि कट ऑफ कितना आता है, इसमें क्या धांधली हो जाता है, लड़के के मार्क्स बराबर होने के बाद भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ से मुझे लगता है कन्फ्यूज़न खत्म हो गया होगा और मैं इसे साधारण तरीके से समझाने के लिए ही ये वीडियो बनाया हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको 3 काम करना है। क्या करना है कि मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना है कि कट ऑफ के जंजाल जो है, कट ऑफ डेट के जंजाल से बाहर निकल पाएँ। दूसरा काम क्या करना है कि अपना रिटन की तैयारी में भी यही आपको योगदान, मतलब रिटन में भी सेम आपको पैटर्न अपनाना है। वैसे तो मेरिट लिस्ट फिजिकल पर बनता है, लेकिन सेम रिटन में भी यही फार्मूला आपको अपना कर चलना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करें, अच्छे से तैयारी कर। तीसरा फार्मूला आपका क्या होना चाहिए? तीसरा फार्मूला ये होना चाहिए कि अगर आपके मन में डाउट आ जा रहा है कि मेरा स्कोर होने के बाद भी मेरा आपका रिजल्ट नहीं आया या जो भी, तो आप आरटीआई लगाइए और आरटीआई से क्या कीजिए, अपना आरटीआई लगाने का तरीका मैंने बता दिया। बहुत हजारों अभ्यर्थी आरटीआई कर अपना देख रहे हैं, संतुष्ट हो गए हैं, ठीक। तो आप लोग आरटीआई लगाकर अपना मार्क्स देख सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थी बोलते हैं कि सर मेरा आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया। अगर बेहतरीन तरीका से आप किए होंगे तो वो देरी करता है, डिले होता है, क्योंकि एक दिन में ही सभी का तो रिप्लाई नहीं दिया जा सकता है। अब लगता है कि जेन्युइन इस अभ्यर्थी को रिप्लाई देना चाहिए, तो वो अभ्यर्थी को रिप्लाई दे दिया जाता है अगर प्रोसेस अच्छे तरीका से ने जवाब मांगा होगा। तो इसलिए मैं एक एक बात जो है ना बहुत साधारण तरीका से आप लोगों को बताता हूं, आरटीआई कैसे रिप्लाई आता है और आरटीआई रिप्लाई करता है, ठीक। हमें भी करता है, सब डिटेल्स में समय समय पर आपको दिखाते रहता हूं और अभ्यर्थी भी आपके सामने हैं, इनका भी आरटीआई का अप्लाई किया हुआ है, ठीक। तो ये जो 2-3 चीज़ मैंने बताया ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। बाकी ये डेट ऑफ कट ऑफ जो है इसके चक्कर में ना फंसना है। और सीएसबीसी से भी ये लोग आप लोग आग्रह कीजिए कि कम से कम ये जो डेट ऑफ कट ऑफ वाला जंजाल है ना, इसे साधारण तरीके से अपनी वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी दे दे एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले कहने का मतलब कि अगर फिजिकल से पहले ये आपको विस्तृत जानकारी दे दिया जाता है तो लड़के टारगेटेड करेंगे और अपना टारगेट कर ये आपको स्कोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीएसबीसी ऐसा करेगा, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो फिर और भी ऊपर कट ऑफ चढ़ने के दिखाई देने लगेगा, क्योंकि लड़के पहले से अपना टारगेट कर फिक्स कर अपना तैयारी करते रहेंगे और उसी टारगेट को वो बीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अच्छा पहल हो सकता है सीएसबीसी द्वारा कि ये बता सकते हैं कि इतना फॉर्म इस कट ऑफ में गिरा हुआ है और इतना, मतलब जैसे ही रिटन पास होते हैं लड़के उसके बाद ही ये जारी कर सकते हैं, ठीक। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही मैं साधारण तरीके से आप लोगों को वीडियो लाते रहता हूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।